जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर जो वाशिंग 2023 का है पार्ट 18 लेंगे और इसमें आपका 2200 प्लस क्वेश्चन वन लिनियर कराया गया है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 800 प्लस क्वेश्चन कराया गया है। अगर नहीं देखोगे तो जरूर जाके देखेगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज कराया गया है, जैसे नोबेल पुरस्कार 2023 और 19वें एशियन गेम्स 2023 इस सब बारे में बताया गया है, तो जरूर देखिएगा। आज वन लिनियर जो ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान एवं संस्थाओं के मुख्य बिंदु को देखेंगे जो आपको बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो जरूर एक बार इसे देख के जाइएगा। और बिहार दरोगा बीएसएससी या आपका बीपीएससी 2.0 है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आप एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, या कोई भी आपका अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव जो आपका है उसके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके पहले अभी आपका 17 आपका पार्ट करा दिए हैं, तो जरूर देखिएगा उसे, नहीं देखे होंगे तो। आज हम पार्ट 18 लेंगे। पार्ट 18 में ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि RADO के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है आपका कैटरीना कैफ है। आंसर क्या हो जाएगा? कैटरीना कैफ। उसके बाद आपका आंसर है क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेज एवं जॉन मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। लेज एवं जियो है, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपका महेंद्र सिंह धोनी है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पुमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मोहम्मद शमी है, याद रखिएगा। पुमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी। और याद रखिएगा वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले अभी जो है मोहम्मद शमी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विजय देवरकोंडा है, विजय देवरकोंडा। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन जो है राजकुमार राव है। फिर उसके बाद फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर जो है अनुष्का शर्मा है। उसके बाद लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल का ब्रांड एम्बेसडर आपका ऋतिक रोशन है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम के राहुल आपका जो है राहुल द्रविड़ है, राहुल द्रविड़। उसके बाद आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर आपका शाहरुख खान है, याद रखिएगा। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर आपका शाहरुख खान होगा। नेक्स्ट है कि रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर है आपका स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर आपका सौरभ गंगोली हैं। और जो आपका गोसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। नेक्स्ट है कि स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर आपका ऋषभ पंत है। और HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आपका विराट कोहली है। एशियाई हॉकी महासंघ एथलीट एम्बेसडर जो है आपका उस सलीमा टेटे है। और वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर आपका MS धोनी है। उसके बाद सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत जो है श्रेया घोड़वत है। नेक्स्ट अगला है आपका कि भारत में अमेरिका के राजदूत आपका जो है एरिका गासेंटी है। और सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर आपका सचिन तेंदुलकर है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर आपका निकहत जरीन है। उसका यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर जो है आपका आयुष्मान खुराना है। और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर आपका बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर आपका प्रसून जोशी है। और स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है आपका नीरज चोपड़ा है। जो देख रहे होंगे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है।
फिर उसके बाद है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर आपका युवराज सिंह है। फिर है वेबसाइट का माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन है। और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर आपका सौरव गंगुली होंगे। और पुण्य कोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर आपका किच्चा सुदीप है। फिर उसके बाद ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयर स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर आपका MS धोनी है। फिर डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर आपका विराट कोहली है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम के ये है आपका तनिष्का व रिधिका कोटिया। फिर है देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर आपका मोनू सूद है। नेक्स्ट है केरल एडवेंचर टूरिज्म में पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर आपका PR श्रीजेश है। नेक्स्ट है बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा नीरज चोपड़ा। फिर खादी प्राकृतिक पेमेंट का ब्रांड एम्बेसडर आपका नितिन गडकरी है। उसके बाद आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर आपका आमिर खान है। और किराना कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर आपका रविंद्र जडेजा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान जो है वो अभिनवी लेखारा है लेखारा। नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ते हैं कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम के लिए। बिहार दरोगा जो भी एग्जाम दे रहे हैं जरूर एक बार देख के जाइएगा, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा आपका एम्बेसडर से। और कोविड-19 से भी क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जितना शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे को भी फायदा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 के चीन के वुहान से हुआ था। याद रखिएगा कि कोरोना जो वायरस की जो शुरुआत हुआ था दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित जो किया गया था आपका 1 मार्च 2020 को। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया 11 मार्च 2020 को, याद रखेगा। नेक्स्ट है कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन है, तो ये आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। उसके बाद है भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था, कहाँ किया गया था, तो पहला मामला जो दर्ज किया गया था वो आपका केरल में किया गया था। नेक्स्ट है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत जो हुआ था कर्नाटक में हुआ था। अगर पहली बार दर्ज किया गया पूछेगा कोरोना वायरस से पहली मामला तो केरल में, और पहली मौत का आ जाए कोरोना वायरस से तो कर्नाटक के में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है PM ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को, याद रखिएगा। PM ने जनता कर्फ्यू लगाने की जो अपील की थी 22 मार्च 2020 को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और भारत के प्रथम बार लॉकडाउन जो हुआ था 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के 21 दिन के लिए हुआ था। कर्फ्यू लगाने बात कहा जाए जनता कर्फ्यू तो 22 मार्च 2020 को, और भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कहा जाए तो 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 को 21 दिन के लिए लागू किया गया था। उसके बाद कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य जो था पंजाब था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य जो था आपका राजस्थान था। और कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय जो थे मनीष कुमार। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला UT जो था अंडमान निकोबार था। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कोविड-19 के खिलाफ खुशडोल पहल अब संबंधित है, ये मणिपुर से है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई ये विशाखापट्टनम से नागपुर। और दूसरी ऑक्सीजन जो एक्सप्रेस चलाई गई थी तो बोकारो से लखनऊ। पहली कहेगा तो विशाखापट्टनम से नागपुर और दूसरा कहेगा तो बोकारो से लखनऊ। नेक्स्ट है कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुआ था, याद रखिएगा। पहला टीकाकरण का जो अभियान शुरुआत हुआ था वो 16 जनवरी 2021 को। और टीका उत्सव मनाया गया 21 से 14 अप्रैल 2021। और कोविड-19 के
कोविड-19 हेतु संयुग्म में टीका विकसित करने वाला पहला देश था आपका क्यूबा। और कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के थे। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव जो था वियना जो जम्मू कश्मीर के हैं। और 100% टीका लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर आपका भुवनेश्वर है। और नेक्स्ट उसके बाद है कि कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना, तो यह आपका बना स्लोवेनिया। याद रखिएगा स्लोवेनिया। यह आपका जो बिहार दरोगा जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और जितना भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे को भी फायदा हो जाए। यह आपको कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन था उसे लिए। अब हम आपका कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी को देख लेते हैं, जो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो जरूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कोवैक्सीन जो है आपका कोवैक्सीन वो भारत बायोटेक और आईसीएम का है निर्माता कंपनी। जो कोवैक्सीन जो बनाया था आपका वो आपका बनाया था आपका भारत बायोटेक और आईसीएम द्वारा। तो पहला जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आंसर कोवैक्सीन का भारत बायोटेक और आईसीएम द्वारा। नेक्स्ट है कि कोविडशील्ड जो था कोविडशील्ड वैक्सीन उस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएम द्वारा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। नेक्स्ट है कि कोवोवैक्स जो था कोवोवैक्स उस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे द्वारा बनाया गया था। और फिर उसके बाद है कोवेनवैक्स जो था वो बायोलॉजिकल ये आपका लिमिटेड हैदराबाद द्वारा बनाया गया था। और ये आपका जेको वीडी जो था वो जायडस कैडिला अहमदाबाद द्वारा। और ये आपका इनको वैको जो था वो भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया था। और एनोवैक्स जो था आपको आईसीआर प्लस एनआरसी द्वारा। और रूस की स्पुतनिक 5 जो था वो आपका गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। उसका अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन जो था मॉडर्ना द्वारा बनाया गया था। अमेरिका का आपका ये कंपनी का नाम है, इधर कंपनी का नाम, जैसे अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन जो टीकाकरण जो है कोविड-19 का वो बनाया था जसेन फार्मास्यूटिकल है। उसके बाद स्पुतनिक लाइट का जो है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया था, ये कंपनी का नाम है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो आपका है संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो भी ये आपको जरूर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 में जो किया गया वो किन किन देशों के बीच किया गया था, तो भारत और मलेशिया के बीच किया गया था। और ये भारत के उमरोई छावनी मेघालय में। और किन सेनाओं के बीच हुआ था, ये थल सेना के बीच हुआ था, याद रखिएगा। अगर हम आप संप्रीति अभ्यास 2023 भारत बांग्लादेश के बीच उमरोई जो मेघालय में है थल सेनाओं के बीच किया गया। उसके बाद पंचवा जो है आपका एयू सिंडेक्स 2023 भारत ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ आपका इसका आयोजन जो हुआ आपका सैन्य अभ्यास, और ये आपका नौसेना द्वारा किया गया। उसके बाद 30वां सिम्बेक्स 2023 भारत सिंगापुर के बीच, सिंगापुर में अभी नौसेना सेनाओं के बीच अभ्यास है। और 21वां वरुण अभ्यास 2023 जो है भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में नौसेनाओं के बीच हुआ। उसके बाद अगला है आपका कि 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 जो है क्वाड देशों द्वारा बहुपक्षीय ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर नौसेनाओं के बीच हुआ। उसके बाद आपका माडिया एलिफेंट 2023 जो है भारत और मंगोलिया के उलान बटोर में थल सेना के बीच किया गया, याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका ये है जी संतवा जिम्मेक्स 2023 ये भारत और जापान के बीच विशाखापट्टनम में
नौसेनाओं के बीच हुआ। उसके बाद अगर सुरक्षा ब्रांड 2023 देखें तो ये चीन, रूस, ईरान के बीच संयुक्त अभ्यास है और ये वान की खाड़ी में आपका नौसेनाओं के द्वारा किया गया। उसके बाद खान के वेस्ट अभ्यास जो है 2023 में आपका वो बहुराष्ट्रीय है और इसमें को जो आपका स्थान है मंगोलिया में किया गया था और ये थल सेना द्वारा किया गया था। उसके बाद आपका जो ये है 22वां एक्वेरियन अभ्यास 2023 वो भारत और मालदीव के बीच चौडबिया उत्तराखंड में और ये थल सेनाओं द्वारा किया गया अभ्यास है। फिर उसके बाद छठा आपका एकाथा अभ्यास 2023 जो है भारत और मालदीव के बीच मालदीव में ही और ये नौसेनाओं द्वारा अभ्यास है। फिर ये आपका सुदर्शन जो शक्ति 2023 है ये अभ्यास जो हुआ भारतीय नौसेना के सप्त शक्ति कमान राजस्थान और पंजाब में थल सेना के बीच हुआ। उसके बाद टाइगर शार्क 14 एक्सरसाइज 2023 बांग्लादेश और अमेरिका के बीच चट्टोग्राम बांग्लादेश के BNS निर्मिक में जो नौसेना द्वारा है। और आपका अल मोहेद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना लाल सऊदी अरब नौसेना के बीच और ये जो आपका सऊदी अरब के अल जुवैल में हुआ जो नौसेनाओं के बीच हुआ था। उसके बाद चौथा समुद्र शक्ति 2023 से अगर देखा जाए तो भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ और ये बॉटम इंडोनेशिया में हुआ और ये नौसेनाओं ने इसमें अभ्यास किया। फिर उसके बाद 35वां जो है कोऑपरेट 2023 वो भारत और थाईलैंड के बीच अंडमान सागर नौसेनाओं के बीच। उसके बाद अगर देखें कि संतवा जय वॉरियर 2023 भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच सैलिसबरी प्लेन्स यूके में और ये थल सेना द्वारा किया गया। उसके बाद आपका अभ्यास जो है इनोचोस जो है आपका 2023 वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में ये वायुसेना द्वारा किया गया था। और कोप इंडिया 2023 जो है भारत अमेरिका के बीच में अर्जुन सिंह और कलाईकुंडा आगरा में वायुसेना द्वारा अभ्यास किया गया। और 10वां सिलीनेक्स जो है आपका 2023 भारत श्रीलंका के बीच कोलंबो में किया गया और ये नौसेना इसमें अभ्यास किया। उसके बाद है आपको अफानडेक्स जो आपका 2023 भारत अफ्रीका महाद्वीप 23 देशों के बीच पुणे में और ये थल सेनाओं का अभ्यास। उसके बाद है आपका फ्रेंजेक्स 2023 जो है आपका भारत फ्रांस के बीच तिरुवनंतपुरम केरल में और यह थल सेना के बीच हुआ। उसके बाद कोकन एक्सरसाइज 2023 जो है आपका भारत यूके के बीच अरब सागर में कोकन तट पर अभ्यास है और इसमें नौसेनाओं ने अभ्यास किया था। उसके बाद कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023 जो है बहुपक्षीय है अभ्यास और यूनाइटेड किंगडम में और वायुसेना द्वारा ये किया गया। उसके बाद 13वां जो बोल्ड आपका कुरुक्षेत्र 2023 है भारत श्रीलंका के बीच जोधपुर के सैन्य स्टेशन राजस्थान में और ये थल सेना इसमें अभ्यास किया। उसके बाद ला पेरोस द्वितीय एक्सरसाइज 2023 जो है बहुराष्ट्रीय और हिंद महासागर क्षेत्र में ये नौसेनाओं द्वारा किया गया। उसके बाद सिन्नू मैत्री अभ्यास 2023 में भारत और जापान के बीच में ये आपका जापान के कोमात्सु में किया गया अभ्यास और ये वायुसेना द्वारा किया गया था। और डस्टलिक 4 जो है एक्सरसाइज 2023 वो भारत उज्बेकिस्तान पिथौरागढ़ उत्तराखंड में और थल सेना में। उसके बाद धर्म गार्जियन 4 जो है एक्सरसाइज 2023 भारत जापान और जापान के गिसिंगा प्रांत के कैंप इमाजम में ये आपका थल सेना अभ्यास है। और आपका तर्कस जो है 6 एक्सरसाइज 2023 ये भारत और पाकिस्तान के बीच में संयुक्त अभ्यास है और ये आपका चेन्नई में हुआ था और ये आपका थल सेना ने इसमें अभ्यास किया। पहला साइक्लोन 1 एक्सरसाइज 2023 में भारत और मिस्र के बीच में राजस्थान के जैसलमेर में थल सेना द्वारा है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि बीर गार्जियन अभ्यास 2023 जो है भारत और जापान के बीच हायाकुरी और एयरबेस जापान और ये वायुसेना द्वारा है। और बरहमा जो अग्नि वॉरियर 2022 जो है भारत सिंगापुर देवलाली महाराष्ट्र नौसेना में किया गया। उसके बाद अगला है
कि संतवा संगम 2022 भारत अमेरिका गोवा नौसेना जो है ये आपका यानी संतवा संगम अभ्यास 2022 का जो हुआ वो भारत अमेरिका के बीच हुआ और गोवा में हुआ। इसमें नौसेना ने आपको भाग लिया था। उसका छठा काजिंद अभ्यास 2022 का जो है वो भारत और कजाकिस्तान मेघालय के उमरोई में थल सेना द्वारा अभ्यास है। उसके बाद आपका 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 का भारत और नेपाल के बीच नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल आपका थल सेना द्वारा ये अभ्यास है। अगर उसके बाद देखा जाए आपका नवगठित 5 समितियां हैं उसे देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का ग्रुप दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपका व्हाट्सएप चैनल का भी आपका वहाँ ग्रुप दे देंगे, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पर भी, जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नवगठित 5 जांच समितियां कि जम्मू कश्मीर में हो रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति अध्यक्ष जो है आपका आर गोयल है। उसके बाद मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति को जो बना वो आपका जो है अध्यक्ष उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्ता के अध्यक्षता में जांच समिति गठित किया गया। उसके बाद मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व जो है वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अजय लामा के समिति जो है। तो उसके बाद आपको देखा जाए कि चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति जो है तो उसका जो अध्यक्ष जो आपका वो ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल है। उसके बाद AR दवे समिति के जो है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामले के निगरानी हेतु। उसके बाद आपका प्रदीप क्या है नंदराजोग समिति जो है आपका क्या है डिफॉल्टो से पैसे की वसूली हेतु। और ये और फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों के जांच के लिए जो समिति हुआ था उसके अध्यक्ष जो समिति गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुधीर कुमार सक्सेना के अध्यक्षता में की गई थी। उसके बाद अगर देखा जाए लखीपुरम खीरी घटना की जांच हेतु समिति के अध्यक्ष जो थे आपको प्रदीप श्रीवास्तव थे। और DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति के अध्यक्ष आपका OP अग्रवाल हैं। और लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति जो के अध्यक्ष जो है आपका वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के अध्यक्षता में। और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती हेतु समिति अध्यक्ष जो है आपका वो PM मोदी है। उसके बाद स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति जो अध्यक्ष है वो आपका PM मोदी है। उसके बाद TRP आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष जो है आपका शशि शेखर वेम्पति है। उसके बाद शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष आपका राजकुमार है। और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष आपका KV कामत है। उसका स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष जी किशन रेड्डी हैं। उसके बाद अगला है आपका कि पराली जलाने पर रोक के संबंधित समिति के अध्यक्ष जो है आपका वो पदन V लोपुर है। उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष जो है RS शर्मा है। और अजय भल्ला समिति के अध्यक्ष जो है भारत आने वाले चीनी निवेशकों की परीक्षण हेतु किया गया था। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष आपका मुकुंद कम शर्मा है। और उसके बाद मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KS रेड्डी है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर BS चौहान समिति विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच के हेतु किया गया था। और ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के जो अध्यक्ष हैं वो राजेश भूषण। उसके बाद आपका जो ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 अध्यक्ष जो है आपका DK कस्तूरी रंगन है। और EGOM यानी मंत्रियों का समूह गठित जो है आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमनीकरण
की निगरानी हेतु जो है राजनाथ सिंह हैं, और SCL 10 दास समिति असम में ऑल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए इस समिति का गठित किया गया था। तो ये कुछ समिति का जो आपका गठित जांच समितियां थे और उसके अध्यक्ष जो थे किसकी अध्यक्षता में, इसे पढ़ें। आज हम नारी शक्ति वंदना अभियान 2023 के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का नारी शक्ति वंदना अभियान 2023 के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, तो कहता है कि इसे जरूर पढ़ लीजिएगा कि नारी शक्ति वंदना अभियान अधिनियम, जिसे महिलाओं आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है, ये 128वां संशोधन विधेयक 2023 है, जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो 15 साल के लिए होगा। कितना साल के लिए होगा? 15 साल के लिए होगा। तो याद रखिएगा कि जो आपका नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है वो कितने आपका लोकसभा में और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण के सीट क्या किया गया है, 33%, और कितने साल के लिए? तो 15 साल के लिए है। और याद रखिएगा ये कि 128वां संशोधन विधेयक है, ये 128वां संशोधन विधेयक 2023 है। उसके बाद कहता है कि इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यह आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 से संबंधित है। अब कुछ नागरिकता संशोधन विधेयक CAA के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या आता है कि आपका कि नागरिक संशोधन बिल आपका 2019 लोकसभा में 9 सितंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 सितंबर 2019 को पारित किया गया, और इसमें भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। 12 सितंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून क्या हो गया? बन गया, आपका नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसे हम शॉर्ट में CAA बोलते हैं। एक आता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए जो अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सीरा लीओन और स्लोवेनिया है। याद रखिएगा इसे। उसके बाद आपका नई शिक्षा नीति जो 2020 में जो बना, इसे बारे में देख लेते हैं कि कहता नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को की गई। यह के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति की 2020 है, किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। कहता नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर अब जो मॉडल हो गया वो 5+3+3+4 मॉडल लागू करने की बात कही गई। कहता नई शिक्षा नीति करने वाला पहला अगर राज्य कहा जाए तो ये आपका जो हो गया आपका उत्तराखंड हो गया। याद रखिएगा नई शिक्षा नीति के 2020 जो आया था वो पहला नीति लागू करने वाला, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड होगा। उसके बाद अगर हम देखें कुछ धारा 370 तथा 35 के समाप्त के बारे में, 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 को हटा दिया गया। याद रखिएगा, यानी 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा जो था समाप्त कर 370 और 35 धारा जो है आपका 35 को हटा दिया गया। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गया। याद रखिएगा। तो अब जो हो गया कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपका 8 हो गया और राज्यों की संख्या कहा जाए तो 28 को। याद रखिएगा। नीति आयोग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया और नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह पर लाया गया है। योजना आयोग के 2014 में ही समाप्त कर दिया गया था और उसके जगह पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। और नीति आयोग का अगर का नाम पूरा देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। याद रखिए, अरविंद पनगड़िया।
उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जीएसटी के बारे में। तो भारत में जीएसटी लागू जो हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और जीएसटी का पूरा नाम जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर है। 100 अगर कॉमर्स संशोधन द्वारा लागू किया गया तो कहेगा तो 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया, याद रखिएगा। और जीएसटी का पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है, याद रखिएगा। कितना डिजिट है? तो 15 डिजिट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन की दृष्टि में, इसे देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जरूर देखिएगा, नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे देंगे, वहां जाकर ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां। तो आज का पहला देखिए क्या था, इधर आपका संस्थान संगठन दिया हुआ, इधर आपका स्थापना है, मुख्यालय कहाँ है, प्रमुख अध्यक्ष महासचिव और सदस्य संख्या जो है कितना है देशों की, वे पूछ रहा। तो अगर इसमें पहला देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 में, इसका मुख्यालय आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय आपका जिनेवा में है। और इसका जो महाअध्यक्ष जो है आपका महासचिव वो गिलबर्ट हांगवे है। और सदस्य देशों की संख्या कहा जाए तो 187 है। और 27वां अगर सदस्य कहा जाए तो टोंगा होगा। उसके बाद इंटरपोल के जो स्थापना किया गया था तो 1929 में किया गया था। इसका मुख्यालय आपका लियोन्स फ्रांस में है। और इसका महासचिव जो है जुर्गेन स्टॉक है। और इसमें सदस्य की संख्या जो है 194। 94वां सदस्य अगर देखा जाए तो किरीबाती है, किरीबाती। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के स्थापना 1931 में, ये आपका मुख्यालय लंदन में यूके में। इसके महासचिव पेट्रिएसिया स्कॉटलैंड के। और इसमें 54 को सदस्य देश है। और अगर 54वां देश देखा जाए तो ये आपका मालदीव होगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 1945 में। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है जो अमेरिका में है। और इसका जो आपका अध्यक्ष जो है आपका एंटोनियो गुतेरेस है। और इसके सदस्यों के देशों की संख्या देखा जाए तो इसमें 193 आपका देश है, जिसमें 193वां सदस्य आपका दक्षिणी सूडान है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुआ था 1945 में। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसका प्रमुख अध्यक्ष जो है आपका अध्यक्ष वो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है। और 190 देश इसमें है सदस्य। और 190 जो देश है वो अंडोरा है। उसके बाद विश्व बैंक की स्थापना देखा जाए तो 1945 ईस्वी में। वाशिंगटन DC इसका क्या मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष आपका अजय बंगा है। और आपका 189 को देश है। और 190वां जो देश है आपका नेहरू है। उसके बाद खाद्य कृषि एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 1945 में। इसके मुख्य आपका जो मुख्यालय है रोम में है, इटली में जो है। और प्रमुख इसका अध्यक्ष है क्यू डेंगू। इसकी सदस्य की संख्या 197 है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ICJ का स्थापना 1945 में हेग नीदरलैंड में। जोआन ई डेंगू 1994 को इसके सदस्य देश की संख्या है। उसके बाद यूनेस्को जो है 1945 में इसका स्थापना हुआ था। इसके मुख्यालय पेरिस में है। यह आपका अध्यक्ष जो है आंद्रे ओजेले है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 195 है। उसका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। इसका प्रमुख कैथरीन सरसेल है। और इसमें 191 को देश शामिल है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में। मुख्यालय आपका जिनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में है। इसका आपका टेड्रोस अधानोम है। और इसमें आपका जो है सदस्य देशों की संख्या 194 है। उसके बाद आर्थिक सहयोग से एवं विकास संगठन की स्थापना 1961 में जो पेरिस में है, फ्रांस में। महासचिव माथियास कॉर्मन। और 37 को इसमें देश है। 37वां सदस्य देखा जाए तो कोलंबिया होगा। उसके बाद नाटो की स्थापना आपका 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। और महासचिव आपका जेंस स्टोनबर्ग है।
और इसमें 31 गो सदस्य है। 31वां सदस्य देखा जाए तो फिनलैंड है जो नजदीक जल्दी आपका ग्रहण किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना 1950 में और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसका उच्चायुक्त जो है फिलोपो ग्रांडी 135 को इसमें सदस्य देश है। यूरोपीय संघ जो है स्थापना 1998 में और इसका नहीं 58 में और इसका जो स्थापना मुख्यालय है जो ब्रुसेल्स में है जो बेल्जियम में है और ये आपका अध्यक्ष जो है आपका उर्सुला वॉन डर लेयन है। इसमें आपका 27 गो देश है। ब्रिटेन अब यूए का सदस्य नहीं रहा, याद रखिएगा ब्रिटेन जो है यूए का सदस्य नहीं रहा। उसका ओपेक की स्थापना 1960 में होता है। इसका मुख्यालय आपका वीना ऑस्ट्रिया में है। इसका महासचिव हैतम अल घीस है। इसमें 13 गो देश जो है सदस्य कतर एवं इक्वाडोर अब बाहर हो गया। उसका गुट निरपेक्ष आंदोलन गुट इसका स्थापना 1961 में। इसका मुख्यालय आपका जाकार्ता इंडोनेशिया में है और इसका महासचिव जो है आपका इल्हाम अलीयेव है और इसमें 120 गो सदस्य देश है। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में लंदन यूके में। महासचिव आपका एग्नेस कैलमार्ड इसमें 50 गो देश है। उसके बाद अंग टाट का जो स्थापना जो हुआ था 1964 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में। महानिदेशक रेबेका ग्रीन स्पेस है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का स्थापना 1965 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसमें अगर देखा जाए महाअध्यक्ष आपका अचिम स्टेनर है। उसके बाद आपको एशिया बैंक का स्थापना 1966 में किया गया। इसका मुख्यालय मनीला में है फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष जो है मत्सुगु अस्कावा है। इसमें 68 गो देश आपका जो है सदस्य है। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में शंघाई इसका मुख्यालय है जो चीन में है। इसके अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ। इसमें आपका और 9 गो आपका सदस्य है। 9वां सदस्य देखा जाए तो आपका मिस्र है। उसका दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संघ जो है एशियाई वो 1967 में किया गया। इसमें आपका मुख्यालय जो है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है। महासचिव जो है आपको आको किम हॉर्न है और इसमें 11 गो देश का सदस्य है। 11वां देश देखा जाए तो पूर्वी तिमोर है। फिर उसके बाद आपका 10 सार्क की स्थापना 1985 में काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। इसाला रूबन विराट कुंज जो है इसका अध्यक्ष है और इसमें 8 गो सदस्य। 8 गो सदस्य में आपका अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। उसके बाद G15 जो है G15 1989 में जिनेवा में। इसमें 17 को जो है आपका सदस्य देश है। विकासशील देशों का संगठन है ये, याद रखिएगा। एपेक जो संगठन है आपका 1989 में इसका स्थापना किए गए जो सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। और पयुत चान ओ बक्सुवान जो है जो इसमें इसका अध्यक्ष है एपेक का और इसका जो सदस्य देश की संख्या देखा जाए तो 21 है और 21वां सदस्य अगर देखा जाए तो वियतनाम होगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो आपका स्थापना 2006 में। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फ्रेडेरिको विलोगास इसमें 47 गो आपका क्या है देश है और 47वां सदस्य अगर देखा है तो चेक गणराज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में। मुख्यालय आपका जो आपका जिनेवा में है। इसका अध्यक्ष जो है नागोची अंकोंजो इवेला है और इसमें आपका 164 को सदस्य है। 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। उसके बाद अगर देखें तो विश्व तो हो गया। एसएम जो है आपका एसएम इसका स्थापना 1996 में ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। इसमें 61 गो राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 53 और 7 है 53 है। उसके बाद जो है आपका बिम्स्टेक जो है आपको इसकी स्थापना 1997 में। इसका मुख्यालय ढाका में है। महासचिव तेंजिन लेकफेल है। इसमें सदस्य की संख्या 7 है। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन SCO 2001 में इसका स्थापना की है। इसके आपका जो आपका ये
मुख्यालय जो है आपका बीजिंग में है। इसका महासचिव झांग मिंग है जो चीन के हैं। इसमें 9 गो सदस्य है, 9वां सदस्य ईरान है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2000 इसकी स्थापना 2002 में। हेग नीदरलैंड इसका मुख्यालय है। पित्रोय हॉफमैनस्की जो है आपका इसका अध्यक्ष है और इसमें 124 को सदस्य देश है। 124वां सदस्य जो है मलेशिया है। उसके बाद अफ्रीकी संघ जो है आपका अफ्रीकी संघ, तो अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002 में किया गया था। अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002 में किया गया। अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002 में किया गया। ये अदिस अबाबा महानिदेशक इसका पाल कांगमे है जो 55 को आपका सदस्य है। इबासा जो है, इबासा IBSA इसका स्थापना 2000 जो है आपका 2004 में किया गया और इसका मुख्यालय जो है लुगानो स्विट्जरलैंड में। इसमें 3 गो देश आपका सदस्य, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। उसका ब्रिक्स जो है 2009 में इसकी स्थापना किया गया। इसके आपका मुख्यालय संघाई चीन में है और सर्गेई रायवेकोव इसका अध्यक्ष है और इसमें 5 गो देश है जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। उसका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है इसका मुख्यालय आपको 2015 में गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक अजय माथुर है। इसमें 102 गो सदस्य देश है। 102वां जो है एंटीगुआ और बारबुडा है। तो आज का ये सेट आपका जो हुआ 18 जो सेट था कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप इसका PDF ले सकते हैं। थैंक यू।